हेलो डिवाइन फेमिनाइंस। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि आपके लाइफ में वाकई ही कुछ बदला है। आप अपनी जर्नी में बहुत सारा होप लेके, बहुत सारा इनर वर्क करके, बहुत सारा परिश्रम करके, जितनी भी चीज़ें आपने अब तक की हैं, और आप हमेशा ये होप लगा कर रखती हैं, चाहे आपकी जर्नी 1 साल हो, चाहे आपकी जर्नी 2 साल चली हो, किसी किसी की तो इससे भी ज़्यादा 5 साल से भी बड़ी है। तो जिनकी भी जर्नी जितनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चली है, हर एक फेमिनाइन के अंदर वो होप है कि वो इतना सारा इनर वर्क करके क्या वाकई ही उनके लाइफ में कुछ बदल रहा है, या कुछ बदला है, क्या कुछ बदलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही आपके जर्नी के बारे में, जर्नी से रिलेटेड क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में वाकई ही कुछ बदल रहा है। जो आप होप लेके चल रही है, क्या उसमें कितना सच है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, आप जर्नी में इतना सारा जो ढेर सारा इनर वर्क करती है, तो वो आप क्यों करती है? क्योंकि एक तो आप चाहती हैं कि आपके जो लाइफ के नेगेटिव लोग हैं वो हट जाए, आपको आपका डीएम मिल जाए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके अदर फैक्टर्स हो, अदर फील्ड हो। आपको आपका पीस मिल जाए, आपको आपका हैप्पीनेस मिल जाए। तो यहाँ पर फेमिनाइन मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो ये है कि कई सारे लोग आपसे कहते हैं कि जो जब आप जर्नी में आती हो और ढेर सारा इनर वर्क करती हो, तब आपको पॉजिटिव लोग मिलने लगते हैं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं हद तक सच है। पर अगर आप इस भ्रम में हो कि जो लोग आपको इससे पहले परेशान कर रहे थे, वो आपके सामने आप बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे, तो वो आपके लिए बदल चुके हैं, बदल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी नहीं बदलते। ये लोग नहीं बदले हैं। ये लोगों का आपके तरफ देखने का नज़रिया बदल चुका है। जो लोग आपको पहले परेशान करते थे, वो आपको इसीलिए पहले परेशान करते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आप वीक हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जब ये आपके बदले हुए रंग देख रहे हैं, बदले हुए ढंग देख रहे हैं, तो अब उनका देखने का नज़रिया बहुत हद तक बदल चुका है। ये जो लोग थे जो पहले आपको परेशान कर रहे थे, अब वो अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो वाकई वो नहीं बदले हैं। क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि आपको परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो पहले भी फेस मास्क लगा कर रखते थे, अब भी फेस मास्क लगा कर ही घूमते हैं। उनके अंदर के शैडो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। अगर कुछ बदला है तो वो आप हो। हीलिंग आपके अंदर हुई है, ना कि उनके अंदर। तो आप ये गलत फहमी पालना बंद कर दीजिए कि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो कभी भी आपके लिए बदलेंगे, या ये आपके लिए बदल चुके हैं, या आपसे अगर अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुद की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो वो कहीं ना कहीं फिर से ड्रेन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर से आपसे लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो कभी नहीं बदलते। पर हाँ, ऐसे लोग अगर आपको अपना बदला हुआ रूप दिखा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें आप पूरी तरह से लाइफ से निकाल फेंकिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक परेशान किया है, उनके शैडो बहुत ज़्यादा डीप है, उनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा गहरी है। उन्होंने अपना पूरी लाइफ भी लगा दी ना, फिर भी वो हील नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, पहली बात। अभी दूसरी बात, आप जैसे ही इन लोगों को अपने लाइफ से निकाल फेंकती है, आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाते हैं। आपके लाइफ में ढेर सारे पॉजिटिव लोग आते हैं। ये बदलाव ज़रूर होता है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं सोसाइटी में, जो बहुत अ, इस हद तक किसी पर्सन को समझते हैं कि किस पर्सन ने स्ट्रगल करके अपने आप को उस पोजीशन तक पहुंचाया है, या कुछ अपनी लाइफ में अच्छा किया है। जो लोग इस चीज़ की कदर करते हैं, जिन्हें ये बात समझ में आती है, वो लोग आपकी लाइफ में आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे लोग आपको पहचानेंगे, ऐसे लोग आपको भीड़ में से भी चुन के लेके आएंगे, ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट होना खुद पसंद करेंगे। ये बदलाव आपके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर होता है।
और एक बात, जो लोगों का, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले लोग आपको वाक़ई बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे, आपको वीक समझते थे। उन्हें ऐसा लगता था आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तो आपका कोई भी आराम से फ़ायदा उठा सकता है। इन्होंने अपने माइंड में आपकी इमेज जो है वो इस हद तक वीक बना दी थी कि उन्होंने ठान ही लिया था, उन्होंने समझ ही लिया था कि आप इतनी वीक पर्सनालिटी है कि आपको कोई भी इजीली गिरा सकता है, अंडर एस्टिमेट कर सकता है, आप लाइफ में उतना डिज़र्व नहीं करती या उतने आगे नहीं जा सकती। ऐसे लोग तो आपका यूं ही मजाक बना के रख देंगे, ऐसे लोग तो आपको यूं ही आराम से नीचा खींच सकते हैं क्योंकि आप इमोशनल है, तो आप एक वीक पर्सनालिटी है। पर अभी लोगों का आपको देखने का माइंडसेट बदल गया है क्योंकि आपकी इमोशंस काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाते हैं जर्नी में आने के बाद। यहाँ तक कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट होते हैं आपके खुद के अंदर, ये सारी चीज़ें देख के वो खुद ही शॉक हो जाते हैं। और उनका नज़रिया बदलने पर आपकी जर्नी, आपका पर्पज़, आपका सोल, आपके ने जो भी अपने ऊपर काम किया है, वो सारी चीज़ें उन्हें अपना नज़रिया बदलने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ तक कि जो लोगों का आपसे बात करने का तरीका था, वो भी कहीं न कहीं हद तक बदल जाता है। मैं उन्हीं नेगेटिव लोगों की बात कर रही हूँ जो पहले आपकी इंसल्ट किया करते थे, जो पहले आपसे इतना बदतमीज़ी से पेश आते थे कि आपका बात-बात पर मज़ाक उड़ाया जाता था, बात-बात पर आपके लिए गॉसिप की जाती थी। आपकी छोटी सी छोटी इमोशनल बात को भी बढ़ा चढ़ा के उसका मतलब उस इमोशंस को इग्नोर कर दिया जाता था या उसका बढ़ा चढ़ा के उसका मजाक बना कर रख दिया जाता था। तो ऐसी अगर चीज़ें आपके साथ हो रही है तो अभी वो होना बंद हो जाती है। अगर कुछ बदल जाता है ना आपकी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को आपसे बात करते वक्त, जितनी आपने सेल्फ बाउंड्रीज बना के रखी है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते वक्त, बात करते वक्त, जो आपका अभी मतलब जो तरीका है जर्नी में आपको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ये लोग वो बात समझ जाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करना उन्हें आना ही मतलब रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ता है। और रिस्पेक्ट करना तो उनको आना ही चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपसे पंगा लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि अगर वो आपके अगेंस्ट कुछ भी कदम उठाते हैं तो वो इस बार अब आपकी नहीं, अपनी खुद की इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो इन्हें आपसे रिस्पेक्टफुली ही पेश आना पड़ता है। ये आपसे आपके मतलब आपसे जो पहले जिस तरह से बदतमीज़ी वाली बात, ये आपको जर्नी में बाद में नहीं दिखाई देगी। अगर कुछ बदलाव होता है तो ये आपसे हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते हुए आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है। ये भी एक फेस मास्क है, हालांकि ये उनके अपने घटिया तरीके हैं फेस मास्क दिखा के चीज़ों को हम कितने अच्छे हैं ये जताने के, बट हालांकि उनके अंदर की शैडो वैसी ही होती हैं। अभी ऐसा वो क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। पर आप इन लोगों के बातों में आसानी से मत आइए, क्योंकि अगर आप आती है तो ऐसे लोगों को टारगेट करने का, आपके स्मूथ नेचर, सॉफ्ट नेचर का फिर से फ़ायदा उठाने का एक मौका मिल जाता है। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए थोड़ा। और ऐसे लोग चाहे आपसे कितना भी रिस्पेक्टफुली बात करें, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ इमोशनली नहीं बल्कि इन्हें लॉजिकली ही ट्रीट करें और इनके साथ हमेशा बाउंड्री मेंटेन करें। हाँ, और अगर जो आपके नए लोग आए हैं आपके लाइफ में जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत हद तक आपकी इमेज को मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, लोग चाहे अब कितने भी फालतू की बकवास करें, वो आपको समझते हैं, आपकी जर्नी को, जो आपकी जर्नी से वाकई इंस्पायर हो चुके हैं, जिन्होंने आपकी जर्नी को बहुत करीब से देखा है, वो आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। इवन इसमें आपका डीएम भी आता है। जब आप जर्नी में पहले शुरुआत में थी, आपने देखा होगा आपकी डीएम ने आपकी किस हद तक इंसल्ट की थी, किस हद तक आपको बुरा फील करवाया था। ना कभी रिस्पेक्ट थी उनकी नज़रों में, ना कभी प्यार था। पर जर्नी में ये बदलाव आप ज़रूर नोटिस करते हैं। ये अब आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है और अब आपको प्यार भी मिल रहा है। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मतलब आप एक फेमिनाइन हैं। फेमिनाइन तो आप तब भी थी जर्नी से शुरुआत होने से पहले, जर्नी के शुरुआत में। फेमिनाइन तो आप अब भी हो, पर आपको ये सब इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप जब जर्नी में पहले शुरुआत में आई थी तब आप एक वीक फेमिनाइन थी, आप एक वीक लेडी की तरह देखी जाती थी। अब लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग नज़रिए से देख रहे हैं। अब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना है। अब आपने अपने आप के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है चूज़ की है। जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे आप बनाए रख रही हो।
आप हमेशा अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चूज़ कर रही हो। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि लोगों को वो आपने एक तरह से मजबूर कर दिया है अपने घुटने टेकने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर और एक चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों का जो मतलब लोगों से कांटेक्ट करने का जो तरीका है अभी वो भी बदल जाता है। इवन जब आप पहले ऐसे नेगेटिव लोगों से बार बार कांटेक्ट में आती थी, आपको अब पता चल गया है कि ऐसे लोग आपके लिए कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है। इनके साथ रह के आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये इनका जो हमेशा का ड्रामा करना, गॉसिप करना, इनका जो हमेशा का फालतू का बर्ताव करना, ये सारी पचकानी हरकतें अब आपके लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों के मुँह लग के, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों को एंटरटेन करके। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही और काफ़ी हद तक बदल चुकी है। आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स अगर होते हैं, तो वो अगर उसमें आप देखना आपके बारे में जितनी भी गॉसिप की जाती है, बकवास की जाती है, फालतू का जो भी पचकानी हरकतें की जाती है, अब ऐसे लोगों के ड्रामा को एंटरटेन करने का आपका कोई मन नहीं होता, कोई मूड नहीं होता। आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, आपकी लाइफ में ये बदलाव तो आप ज़रूर से ज़रूर नोटिस करोगे। तो लोगों से कांटेक्ट करने का तरीका तो ज़रूर बदल जाता है। जर्नी में आने के बाद आपका जो मतलब ये जो सारे चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस आप धीरे धीरे तो जर्नी में नोटिस करते ही हो। ये बट जो सारे चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ, ये चेंजेस आप सबसे ज़्यादा तब नोटिस करते हो जब आपके लाइफ में आपका डीएम आता है। यानी कि आपके डीएम के साथ आपका यूनियन होता है, आपके डीएम के साथ आपकी शादी होती है, और तब आपको ये चेंजेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखने लगते हैं। कुछ फेमिनाइन को ये सारे चेंजेस डीएम के साथ शादी करने के बाद, यूनियन में आने के बाद दिखाई देते हैं, और कुछ फेमिनाइन को धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप यूनियन में आती जाती है तब से ही ये चेंजेस वो नोटिस करना स्टार्ट करती है। हालांकि सबका अपना डिवाइन टाइमिंग अलग है, तो इस हिसाब से अलग अलग तरीके से फेमिनाइन अपने लाइफ में अलग अलग तरीके से चेंजेस नोटिस करती है। अभी जैसे ही आप अपने डीएम के साथ मैरिज में आते हो, डीएम के साथ यूनियन में आते हो, डीएम के साथ आपकी लाइफ किस तरह से बदलती है, तो ये उस बदलाव का प्रमाण है। आप ये सारे चेंजेस नोटिस करोगे जो जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ तक कि लोगों का आपका, जैसे मैंने आपको कहा कि कांटेक्ट करने का तरीका बदल जाता है, बट ये जो मैं आपको बताया ये आपके साइड से था। अभी उनके साइड से अगर आप देखोगे, जो पुराने लोग थे, जैसे आप अपने डीएम के साथ मतलब यूनियन में आने लगते हो, ठीक है, रिलेशनशिप में आने लगते हो, यूनियन में आने लगते हो, तो जो पुराने लोग हैं, पुराने सर्कमस्टेंसेस, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपके लाइफ में अचानक से इतने सारे बदलाव क्यों आ चुके हैं। इवन जो लोग पहले आपके बारे में जानने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वो भी जानना शुरू कर देते हैं। उन्हें भी आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। जो लोग आप पर अटेंशन नहीं देते थे, वो भी आप पर अटेंशन देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे ही आप अपने डीएम के साथ यूनियन में आते हैं, शादी करते हैं, तो आपकी रिलेटिव्स का देखने का नज़रिया बदल चुका होता है, क्योंकि ऑब्वियसली शादी करने के बाद लड़कियों के लाइफ में कई सारे चेंजेस आते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो सिर्फ शादी करके कोई फैमिली शिफ्ट हो गई, सिर्फ इतना ही एक चेंज नहीं होता। आपकी लाइफ स्पिरिचुअली पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ऐसे लोगों का देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा हद तक बदल जाता है। सिर्फ एक कोई शादी करके कोई छोटा मोटा बदलाव आया है वैसा नहीं, एक स्पिरिचुअली भी बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाता है। आपके इर्द गिर्द आपका जो ऑरा है वो अचानक से डिफरेंट बनने लगता है। आपकी जो आप जो शाइन कर रही हो, आप जो रेडिएट कर रहा है आपका सोल, जो आपके अंदर के बदलाव है वो भी वो नोटिस करते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनका जो आपका आपके साथ बर्ताव करने का तरीका है, आप उसे भी ज़रूर नोटिस करोगे। पहले जैसे वो आपसे कांटेक्ट करते थे, वो कांटेक्ट थोड़ा अलग था, और अभी इसके बाद जैसे वो आपसे कांटेक्ट करते हैं वो भी एक अलग है, एक अलग ही मैच्योरिटी के साथ, एक अलग ही लेवल के साथ, ठीक है। वो सारी चेंजेस आप अपने लाइफ में ज़रूर नोटिस करोगे। अभी और एक बात आती है, जैसे लोगों का आपके प्रति आपको देखने का माइंडसेट चेंज होना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले आपके मतलब जो आपके लाइफ में जो भी चल रहा था, जो भी हो रहा था, जितने सारे प्रॉब्लम आपने फेस किए, ऐसे लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा हद तक मजाक उड़ाया, आपके ब्लॉकेजेस को और डीप डाउन करने की कोशिश की,
आपकी लाइफ में और ब्लॉकेजेस खड़े करने की कोशिश की, आपके चैलेंजेस को और बड़ा बनाने की कोशिश की, हमेशा आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश की। जिन लोगों से आपको कोई मतलब नहीं था, ऐसे लोगों ने बिना वजह आपकी लाइफ में इंटरफियर करके आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की, ख़राब करने की कोशिश की। तो अभी वही लोग जो है, उनका आपके बारे में देखने का जो नज़रिया है वो बदल चुका है। नज़रिया इस कदर बदला है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पहले क्या थी और अब कब, मतलब अब क्या बन चुकी हो। क्योंकि जिस तरह की इमेज उन्होंने अपने माइंड में आपके लिए सेट करके रखी थी, उन्हें ऐसा लगता था, मतलब वो इतना इतना ज़्यादा हद तक आपको अंडर एस्टिमेट करते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप जैसे लोग, आप जैसे इनोसेंट लोग, आप जैसे इमोशनली वीक लोग ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। वो आपकी पोटेंशियल को कम आंकते थे, उन्हें आपकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा नहीं था, उन्हें आपके खुद के अपने अंदर के जो पोटेंशियल है, आपके अंदर के जो भी एक साइकिक पावर्स है, उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने आप अपने माइंडसेट में आपको सिर्फ एक वीक फिगर करके, अपने आप से एक लो लेवल का इंसान समझ के आपको अंडर एस्टिमेट किया तो ज़रूर था। बट ये कहीं न कहीं अंदर से जानते थे कि आप में कुछ अलग है, आप में कुछ स्पेशल है, तो वो उस शाइन को भी गिरा देना चाहते थे। पर अभी जो माइंडसेट आपकी मतलब जो आपके बारे में उनका जो माइंडसेट बदला है, आपके बारे में देखने का जो नज़रिया बदला है, वो इस कदर बदला है कि उन्होंने अपने माइंड में ये अभी फिक्स कर लिया है, फिट कर लिया है कि आप वो नहीं थे जो उन्होंने समझा था। आप वो थे जो उन्होंने कभी नहीं समझा था। आपको वो कभी समझ ही नहीं पाए। आप उनके समझ से काफ़ी ज़्यादा परे थे, काफ़ी ज़्यादा अलग थे और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अलग सोल थे, जो उनके समझने से तो कब बहुत ज़्यादा परे थे। और कभी भी मतलब जब भी उन्होंने हर एक पहेली को सुलझने की कोशिश की आपके लाइफ की, हर वक्त वो बस एक पहेली में अटक गए और कभी भी आपके चीज़ों को नहीं समझ पाए। क्योंकि आपकी लाइफ पूरी स्पिरिचुअल थी और वो हमेशा बाकी लोगों के हिसाब से, मतलब जो पैटर्न चलते हैं बाकी लोगों के लाइफ में, उस हिसाब से ही आपके लाइफ को देखने की और ढालने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी उनका माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि आपकी लाइफ उनके लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है, वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। आपका सोचने का, समझने का हर तरीका जो है होता है, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आपका बिहेवियर अलग है, आपकी लाइफ़स्टाइल अलग है। इवन आपके लाइफ में वो सारे के सारे बदलाव जो आपके अंदर रेडिएट करते हैं, जो आपके अंदर दिखाई देते हैं, जो आपके अंदर शाइन करते हैं, तो ये सारे चेंजेस आपकी जर्नी की वजह से आते हैं। और लोगों का माइंडसेट, आपको देखने का जो लोगों का नज़रिया है, वो बदलता ज़रूर है। और जो चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए, तो आपके ऊपर बनाया गया दबाव, जो लोगों ने आपके ऊपर इससे पहले दबाव बना के रखा था, जो नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द थे, आजू बाजू थे, इन्होंने जो दबाव आपके ऊपर बनाया था, चाहे आपको कंट्रोल करना हो, चाहे आपका फ़ायदा उठाना हो, चाहे मतलब जो आपके बारे में गॉसिप करना हो, चाहे आपको मैनिपुलेट करना हो, तो इस तरह का दबाव अभी वो किसी भी हद में नहीं बना पा रहे हैं। वो आपके ऊपर जर्नी में इससे पहले जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, आपके ऊपर दबाव बना बना कर थक चुके हैं। आपको अभी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उनके गॉसिप उनके ऊपर ही पलट रहे हैं। तो इनके कोई भी दबाव अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि दबाव बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनकी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। उन्होंने आपके ऊपर, आपको नीचे खींचने के लिए जितना भी टाइम वेस्ट किया है, उसमें वो पूरे के पूरे फेल हो चुके हैं। और तो और यहाँ पर जो लोगों का आपके पीछे पड़ना, वो भी आपके डीएम के आने के बाद बहुत हद तक चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अभी जैसे कि आपके डीएम के आने के बाद जैसे ही आपका डीएम के साथ यूनियन होता है, तो वो समझ जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए वो मतलब एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी आपका और आपका डीएम एक साथ है, यूनियन में है, आपके लाइफ में फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इनके लाइफ में मतलब इन्होंने आपके लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग पैटर्न बनाए थे, मैनिपुलेट किया था, गॉसिप किए थे आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में,
वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा होता ही नहीं। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप और आपका डीएम अभी भी एक साथ है, मैरिज में है, यूनियन में है, तो इनके पैटर्न ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाते हैं। इनका ईगो भी इसके साथ कोलैप्स हो जाता है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा कि लोगों का आपके पीछे पड़े रहना ये बहुत हद तक पहले चलता था, पर अब आपके डीएम के आने के बाद उनको स्पेस ही मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि आप और आपका डीएम एक दूसरे के साथ इतना खो जाते हैं, आप और आपका डीएम एक दूसरे के साथ ही बंधे रहते हैं। आप और आपका डीएम एक साथ मिलके एक बहुत बड़ा ऑरा फील्ड क्रिएट करते हैं, बहुत आपका ऑरा शाइन करता है, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेस ही कम पड़ जाती है। ऐसे लोग आपको आपके दोनों के बीच में घुस ही नहीं पाते, क्योंकि उनको घुसने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। आप और आपके डीएम के मतलब आप इतने दोनों इतने करीब आ चुके होते हैं कि उन लोगों के लिए कोई स्पेस बची नहीं होती वहाँ पर। तो वो आप और आपके डीएम को देखकर बहुत हद तक इरिटेट होते हैं, जेलस होते हैं। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी लाइफ में इतनी अच्छी रिलेशनशिप है। उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है आप और आपके डीएम से, आपकी रिलेशनशिप से। उन्हें बहुत हद तक जेलसी होती है आपके यूनियन से। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा हद तक इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आपके डीएम की वजह से मतलब आपका डीएम जिस तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लिए स्टैंड लेता है, हील होने के बाद, अवेकनिंग होने के बाद आपका डीएम आपको यूनियन में आकर जिस तरह से वैल्यू करता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जब आप अपने डीएम की बन जाती है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऐसे लोग मतलब ऐसे लोगों के लिए घुसने के लिए वाकई कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी पूरी हद तक वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो जितना भी कोशिश करें, उनकी नेगेटिविटी आपके यूनियन पर और आपके डीएम पर फिर अफेक्ट नहीं कर पाती। और तो और यहाँ तक कि जो भी आपने अपने लाइफ में जर्नी में जितने भी सारे फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, कंपटीशन, कंपैरिजन, लेट गो ना कर पाना, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जो भी चीज़ें है, जो भी देखी है, वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती हैं। आपको पता होगा कि जर्नी में आते टाइम आपको आपका मतलब डीएम आपसे लॉस हो जाएगा, इस बात का फियर था। आपका डीएम आपको छोड़ के चला जाएगा, इस बात का डर था। वो तो आपने पहले ही जर्नी में ब्रेक डाउन कर चुकी होती हो आप। जैसे ही रनर चेसर वाला डायनामिक आपका चलता रहता है, उस टाइम पीरियड में वो फेस तो ज़रूर रहती है एक फियर वाली, कि कहीं आपका डीएम आपसे अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए। पर एक टाइम के बाद आप खुद रियलाइज़ करती है कि ये तो सिर्फ एक छलावा था, एक इल्यूजन था, एक कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट आपने खुद ही अपने अंदर ऐसा क्रिएट करके रखा था। एक खुद ही अपने आप को ऐसे इल्यूजन में आपने डाला था। तो वो फ़ियर कब का निकल चुका होता है। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग फ़ियर होते हैं, तो वो भी सारे अब रिलीज़ हो चुके होते हैं। इसके बाद आपको कोई फ़ियर बचता ही नहीं, अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर और अपने डीएम को लेकर। यहाँ तक कि एंजाइटी, आप हमेशा अपने एंजाइटी में रहती है, हमेशा ये सोचती रहती है कि मेरी डीएम के साथ मेरा यूनियन होगा क्या, यूनियन कैसे होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो जैसे यूनियन हो जाता है तो आपकी एंजाइटी भी काफ़ी हद तक हील हो चुकी होती है, वो एंजाइटी निकल जाती है। यहाँ तक कि आप इनसिक्योरिटी में रहती है कि ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होगी। आप अपने आप को सेफ़ फील नहीं करते उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, क्योंकि हर वक्त हर टाइम पीरियड में कोई ना कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करने में लगा रहता है। हर कोई बस आपको नीचा खींचने में लगा हुआ होता है, किसी को आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस सराउंडिंग में आप इनसिक्योर फील करती है। तो ऐसे सराउंडिंग से आप कब का निकल चुकी होती है, क्योंकि इस वक्त आपका डीएम आपके साथ होता है। और तो और आप वल्नरेबल फील करती है, असुरक्षितता फील करती है उस सराउंडिंग में, क्योंकि हर जगह चौबीसों घंटे नेगेटिव एनर्जी आपकी इर्द गिर्द होती है। हमेशा कंट्रोलिंग वाला एनवायरनमेंट होता है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डाल दिए जाते हैं। बट अभी वो सारे के सारे पैटर्न, वो सारे कार्मिक साइकिल, वो सारे रिपीटेटिव साइकिल ब्रेक डाउन हो चुकी होती है। यहाँ तक कि जो कंपटीशन लोग आपके साथ लगा रहे थे, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि आप अभी कंपटीशन से बाहर हो, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें हासिल हो चुकी है जो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी आपसे।
आप हमेशा अपनी चीज़ें अपने मैनिफेस्टेशन से हमेशा अपने पोटेंशियल के साथ, अपने ब्लेसिंग के साथ साथ ही लेकर आई हो। तो आपकी चीज़ों को ख़राब करना, गिराना ये इतना आसान हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने आपके साथ जितना भी कंपटीशन लगाया वो भी वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि वो फील करते हैं कि आप हमेशा उनसे आगे थी और वो हमेशा आपसे नीचे ही थे। और तो और वो आपके साथ जो कंपैरिज़न कर रहे होते हैं वो कंपैरिज़न भी किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि वो हमेशा आपके सामने अगर अपने आप को खड़ा पाते हैं तो वो हमेशा आपके सामने अपने आप को लो ही फील करते हैं। उन्हें हमेशा अपने आप अपने आप को देखकर हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि वो आपसे लो है, आपसे बहुत ज़्यादा गए गुज़रे हैं, यहाँ तक कि आप उनके लिए उन्हीं का मिरर बन जाते हो। यहाँ तक कि पहले आप लेट गो नहीं कर पाती थी चीज़ों को इमोशनली, इतना ज़्यादा ख़राब जब आप महसूस करती थी, पहले के ब्रेकअप्स, पहले के कार में जिन्होंने आपके मुंह पर आपको इंसल्ट की थी, जिन्होंने आपके मुंह पर आपको कुछ घटिया बातें कही थी, गॉसिप किए थे, व्हाटएवर जो भी है, इन्हें आप इससे ऐसे इमोशंस को, ऐसी ख़राब सिचुएशंस को आप लेट गो नहीं कर पा रही थी। पर अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी है। ऐसे चीज़ों को लेट गो करना आपके बाएं हाथ का खेल बन चुका है, क्योंकि अभी वो चीज़ें आपके लिए कहीं से भी दूर दूर तक मैटर करती ही नहीं। जैसे मानो वो आपकी लाइफ का कभी हिस्सा थी ही नहीं। आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया होता है, अपनी इतनी ज़्यादा हीलिंग आपने कर ली होती है। यहाँ तक कि आपकी अटैचमेंट जो हर इंसान से आपकी अटैचमेंट होती थी, हर वस्तु से, कोई भी चीज़ ले लो आप, ऐसी जो अटैचमेंट जो आपको बांध के रखती थी, आप उसी चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखना पसंद करते थे। बट जब भी वो चीज़ यूनिवर्स के द्वारा आपसे दूर करवाई जाती थी, आप बहुत हद तक टूट जाते थे, ख़राब महसूस करते थे, और हर एक अटैचमेंट आपके लिए एक नया लेसन्स और नया पैटर्न बन जाती थी। पर अभी आपकी सारी अटैचमेंट दूर हो चुकी है, यहाँ तक कि आपने अपने डीएम से भी डीअटैच होना सीख लिया है। यहाँ तक कि पहले आप इमोशनली इंस्टेबिलिटी फ़ील करती थी, बहुत हद तक आपके इमोशंस इम्बैलेंस थे। हर कोई आपके इमोशंस को लेके बहुत वियर्ड बिहेव करता था आपके साथ। आपको मतलब हमेशा इमोशनली नहीं समझा जाता था, आपके इमोशंस को अनदेखा कर दिया जाता था। इमोशनली आप बार बार हर्ट होती थी, फिर भी आपको अकेला छोड़ दिया जाता था। पर अभी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अपने आप में ही इमोशनली बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अभी आप इमोशनली थोड़ी बहुत भी अनस्टेबल हो जाओ ना, तो अभी आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे बनाया जाता है। आप अपने इमोशंस को हील करना जानती हो, आप अपने इमोशंस के मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना जानती हो, अपनी इमोशनल पावर को भी दिखाना जानती हो। यहाँ तक कि पहले आप बिल्कुल वर्दी नहीं फ़ील किया करती थी, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपको डिमोटिवेट करते थे, हमेशा आपका मजाक बना के रखते थे, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। पर यहाँ पर आपका सेल्फ वर्थ इतना बढ़ चुका है कि आप जान चुकी हो कि आपको करना क्या है। आप अपना सोल पर्पस जानती हो, आप अपना लाइफ पर्पस जानती हो, आप अपने आप को वर्दी फील करती हो और अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी ज़रूर फील करती हो। यहाँ तक कि हमेशा आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखने के लिए ऐसे लोगों ने बहुत मेहनत ली होती है। वो हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस से उन्हें बड़ी जेलसी होती है। वो नहीं चाहते कि बाकी लोग उन पे अटेंशन मतलब आप पे अटेंशन दें, बाकी लोग का अटेंशन सिर्फ उन पे रहे, यही हमेशा उन्होंने चाहा रहता है। पर सच्चाई तो ये है कि हमेशा ऐसे लोगों ने ही आप पर ज़्यादा अटेंशन दिया होता है। उन्हें इस बात से भी बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि वो आपके इस कॉन्फिडेंस को देख कर बहुत जेलस फील करते हैं। वो हमेशा आपके इस कॉन्फिडेंस को ही देखते आ रहे होते हैं, क्योंकि वो हर पल हर वक्त आपको गिराने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में ही रहती हो। तो ये जो सारी जो पहले लो कॉन्फिडेंस अगर उस टाइम पीरियड में कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में अगर आपने फ़ील किया है, तो वो अभी सडनली चेंज हो जाता है, क्योंकि एक तो पहला रीज़न आप जानती हो कि अकेले कैसे खड़ा रहा जाता है। जर्नी में आपने ये सीख लिया होता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, अपने आप को हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना। तो जैसे ही आपका डीएम आपके साथ आ जाता है यूनियन में, तब आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करती हो। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकने लगता है,
और ऑब्वियसली ऐसे लोगों को आपसे जेलसी तो होती है, पर ऐसे लोगों की जेलसी किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। और इस बार तो आपका डीएम भी आपके साथ होता है, तो आप और ज़्यादा रेडिएट करती हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाती हो। यहाँ तक कि अपने वर्थ को ना पहचान पाना, ये जो आपके जो इस तरह से चीज़ें चलती आ रही थी वो अभी हट जाती है, क्योंकि आपका पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिव ब्लॉक पहले हुआ करते थे, वो क्रिएटिव ब्लॉक हट जैसे ही हट जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी क्रिएटिविटी ही एक अलग तरह की पावर है। वो हमेशा आपके लाइफ में एक नई तरह की ऊर्जा, एक नई चीज़ों को इनवाइट करती है, मतलब एक ब्लेसिंग्स इनवाइट करती है, नई तरह की ऊर्जाओं को इनवाइट करती है। तो आपके जो क्रिएटिव ब्लॉक थे वो भी हट जाते हैं। आप जितना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। और तो और पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंसेस्टर प्रेशर हुआ करता था, अब वो प्रेशर भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने एंसेस्टर हीलिंग कर ली होती है। अभी अगर आपको बाकी की चीज़ें जाननी हो तो इसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर पार्ट 2 में आपसे फिर से मिलें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।